हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी उन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। What do you call a base that dissolves in water? जो बेस डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में उनको एल्कली कहा जाता है। देखिए 5 एल्कलीस हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रेंशियम। ये 5 नेम्स भी आप लोग याद रखना। इन सब का नेम पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एल्कली। Which part of the ocean layer is the flattest and smoothest in the world? कौन सा पार्ट है ओशन लेयर का जो फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट है? देन करेक्ट आंसर इज डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन्स कौन से हैं? देन ये देखिए एबिसल प्लेन्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो एबिसल प्लेन्स है वही हुए डीप सी प्लेन्स। 4000 to 6000 मीटर के बीच में ये लोग अंडर दी सी लोकेटेड होते हैं। डीप सी प्लेन्स को एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रेस्ट मैंने ओशन का जो टोपोग्राफी है वो दे दिया है आपको PDF में, आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डीप सी प्लेन्स। Which of the following classical music instrument is performed by Pandit Shiv Kumar Sharma? Pandit Shiv Kumar Sharma is a famous संतूर player, तो करेक्ट आंसर इज संतूर। Which of the following pairs is not correctly matched? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्टली मैच नहीं है दैट इज गुरु बिपिन सिंह, ही इज़ नॉट ए कुचिपुड़ी डांसर, ही इज़ एन मणिपुरी डांसर। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांसर होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सिंस ये करेक्टली मैच नहीं है। रेस्ट पंडित बिरजू महाराज इसे कथक डांसर, केलुचरण महापात्र इज अ फेमस ओडिसी डांसर, उदय शंकर जी जो है यूरोपियन एंड इंडियन क्लासिकल डांस को मिक्स करके एक फ्यूजन डांस क्रिएट किया था, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुरु बिपिन सिंह, ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। Who among the following has written the novel The Blue Umbrella? The Blue Umbrella is written by Ruskin Bond, तो करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स या तो फिर राइटिंग्स जो है देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बार पूछे जाते हैं। द रूम ऑन द रूफ, द चेरी ट्री, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, घोस्ट ट्रबल, द थीफ, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। Which sports person's autobiography is titled Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life? Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life is the autobiography of Vishwanath Anand, first Grandmaster of India. Grandmaster किस गेम में दिया जाता है या स्पोर्ट में? देन चेस में दिया जाता है। He is the first Indian Grandmaster and इनके ऑटोबायोग्राफी का टाइटल आप लोग याद रखना, Mind Master Winning Lessons from a Champion's Life। तो करेक्ट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। पंडित पन्नालाल घोष, also known as अमल ज्योति घोष, was a dash player and composer। पंडित पन्नालाल घोष, जिनको अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है, बुलाया जाता है, ही इज़ अ फेमस बांसुरी प्लेयर, फ्लूट प्लेयर, तो करेक्ट आंसर इज बांसुरी और फ्लूट। इनकम ऑफ अ स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर इज कॉल्ड एस्टेट, करेक्ट आंसर इज एस्टेट। जब कोई इंसान गुजर जाता है एंड उनका कोई बेटा या तो फिर बेटी उनके प्रॉपर्टी को पाने के लिए नहीं रहते, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होता है उनका कोई बेटा या तो फिर बेटी नहीं रहता है, तो वो प्रॉपर्टी स्टेट के पास चला जाता है, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है उसको एस्टेट कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज एस्टेट। Who among the following is a 19th century exponent of कथक डांस? करेक्ट आंसर इज 19th century के जो एक्सपोनेंट है कथक डांस के, ही इज कलका प्रसाद। कलका प्रसाद किस डांस से एसोसिएटेड है अगर पूछा जाए? देन ही इज ए कथक डांसर, ये आप लोग याद रखना। Who among the following was one of the founders of Kerala Kalalayam in 1952? Kerala Kalalayam के one of the founder was Kalamandalam Kalyanikutty Amma. She is a famous Mohiniyattam dancer. तो correct answer is Kalamandalam Kalyanikutty Amma. इन्होंने क्या फाउंड किया था देन? केरला कलालायम in 1952. Which of the following is not a process of the manufacture of steel in India? Following options में से जो मैन्युफैक्चर स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं दैट इज गिनिंग। गिनिंग इज एसोसिएटेड विथ कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। रेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, शेपिंग मेटल, ये सब स्टील इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, स्टेप्स है, बट गिनिंग इज अ स्टेप ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो करेक्ट आंसर इज गिनिंग।
आर मुथुकन्नम्मल इज़ अ डैश डांसर। आर मुथुकन्नम्मल जो है शी इज़ अ फेमस सधीर डांसर। तो करेक्ट आंसर इज सधीर। इनको पद्मश्री दिया गया था इन द ईयर 2022। ये भी आप लोग याद रखना, ऐसे अवार्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। रेस्ट इनका डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सधीर आप लोग ये ज़्यादा याद रखना। पंडित बिरजू महाराज वॉज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन देश। पंडित बिरजू महाराज इसे फेमस कथक डांसर, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड इनको पद्म विभूषण किस साल में दिया गया था? देन करेक्ट आंसर इज ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण इन द ईयर 1986। तो करेक्ट आंसर 1986 एसोसिएटेड विद कथक। In India, from where do the tropical cyclones, which enter the Indian subcontinent from the west and the northwest during the winter months originate? Tropical cyclone जो west and northwest side of India से winter के महीने में घुसता है, जिसकी वजह से rainfall होता है, कहाँ से originate होता है? Then it originates over the Mediterranean Sea. Then correct answer is over the Mediterranean Sea. Which of the following state governments started the लता मंगेशकर अवार्ड in 1984? लता मंगेशकर अवार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। लता मंगेशकर जी का एक निकनेम है स्वर कोकिला, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। Which of the following names belong to भारतनाट्यम? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है, शी इज डॉक्टर नर्तकी नटराज, फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम डांस। एंड इनको पद्म अवार्ड भी दिया गया था भारतनाट्यम डांस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विद कथक। केलुचरण महापात्रा इज अ फेमस ओडिशी डांसर। गुरु बिपिन सिंह इज अ मणिपुरी डांसर। एंड डॉक्टर नर्तकी नटराज इज अ फेमस भारतनाट्यम डांसर। फर्स्ट ट्रांसजेंडर है टू परफॉर्म भारतनाट्यम, ये आप लोग याद रखना, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटिक पार्ट में। करेक्ट आंसर डॉक्टर नर्तकी नटराज। What layer of Earth's mantle lies beneath the lithosphere that has enough pressure and heat to allow rocks to flow like a liquid with a viscous caramel-like consistency? देन करेक्ट आंसर इज एस्थेनोस्फीयर। जो है एस्थेनोस्फीयर एक लिथोस्फीयर का पार्ट है जो मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में है, जिसमें जो रॉक्स है इतना हीट एंड प्रेशर है इस एरिया में कि रॉक्स पानी के जैसा बहते रहते हैं आग में, वो है एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर में लिक्विड के जैसा रॉक्स फ्लो करते रहते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज एस्थेनोस्फीयर। A pyramid of biomass is a diagram that shows the population at each level of the food chain. Accordingly, dash occupy the base with the highest biomass. Highest biomass कौन सा food chain का level occupy करता है? Then correct answer is producers. Producers are those which produce their food by themselves. Then comes the primary consumer, जो producers को consume करता है. Then primary consumers को जो consume करते हैं वो होते हैं secondary consumers, and secondary consumers को consume करने वाले हैं tertiary consumers. Producers जो खुद का खाना खुद produce करते हैं, and ये सबसे ज़्यादा बायोमास ऑक्यूपाई करते हैं कहाँ पे? फूड चेन के लेवल पे। Then correct answer is producers. Which chemical compound with the chemical formula CH3CH2Cl is used as a blowing agent in formed plastics? Then correct answer is क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लोइंग एजेंट इन फॉर्म प्लास्टिक। इसका केमिकल नेम आप लोग याद रखना CH3CH2Cl। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज पंचमदा? पंचमदा पॉपुलरली राहुल देव वर्मन जी को कहा जाता है, ही इज़ अ फेमस डायरेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज राहुल देव वर्मन। इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न ट्यून्स इन दी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। म्यूजिक डायरेक्टर है देखिए जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वेस्टर्न ट्यून्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना।